अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी। आज मैं मौजूद हूं लाहौर की मशहूर मार्केट में, हाल रोड में। जैसे कि आपको पता है, हुकूमत की तरफ से 8 बजे की जो पाबंदी आयद की गई है, इसके हवाले से अवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। जी सर, आप ये बताएं कि मार्केट 8 बजे बंद करने की हुकूमत की तरफ से बड़ी सख्त किस्म की हिदायत है, ठीक है, तो अब आपके लिए मुश्किलात क्या है, ये बताएँ। जी वालेकुम सलाम सर। हमारे लिए मुश्किलात जो है ना वो ये हैं कि गर्मी में पहले तो कोई कस्टमर निकलता ही नहीं है। जब गर्मी थोड़ी सी लो होने लगती है तो उसके बाद जनाब रश लगता है मार्केटों में। 8 बजे जब कस्टमर आने का टाइम होता है और दुकानें बंद कर दें, और खाली बंद नहीं कर दें, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कर्फ्यू लग जाता है। ऐसा कर्फ्यू लगता है कि जैसे कि किसी ने जुर्म कर लिया है, कोई यहाँ पे मंशियात बेच रहा है शायद। इतना तो जो है ना वो काम पुलिस वाले पैरा फोर्स वाले आगे मंशियात को नहीं इतना हमला करते जितना वो हमारी दुकानों पे करते हैं। ये मोबाइल पकड़ा होता है, ये फ़ोटो गई जनाब, उसके बाद हमें पता चल रहा है हमारी दुकान सील हो गई है। हम किधर जाएंगे? मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करता हूँ कि ये जो 8 बजे का टाइम है ना, खुदारा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। जी, तो मार्केट अब कितने बजे ओपन करते हैं? जी, मेरी दुकान सुबह 12 बजे 11 बजे ओपन होती है, लेकिन उस वक्त आप गर्मी चल रही है ना, सर्दी में शेड्यूल और होते हैं, गर्मी में शेड्यूल और होते हैं। आप बताएं, गर्मी में आप 4-5 बजे से पहले घर से निकलेंगे? लेडीज़ का काम हो या जेंट्स का काम हो, होलसेल का काम और होता है। होलसेल 8 बजे के बजाय 7 बजे भी बंद हो जाए ना तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो परचून वाले होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि परचून जो बेचते हैं ना उनका कस्टमर निकलता ही शाम को है। किसी को ड्यूटी से छुट्टी होती है, किसी की शॉप बंद होती है, वो आते हैं जनाब 8 बजे आते हैं, दुकानें बंद होती हैं। जिसकी सेल जा रही है 20,000 वो 5,000 कमा रहा है, जिसकी सेल जा रही है लाख रुपया वो सुनने आप आराम से 10,000 12,000 उसे सुनने जाए। किराए निकालने मुश्किल हैं और लड़कों के खर्चे निकालने मुश्किल हो चुके हैं। तो मेरी ये अपील है, दोबारा फिर अपील करता हूँ मरियम नवाज साहब से कि हमने आपको वोट दिया है, हमारे वोट की कदर करें। और जो दुकानों का टाइम है ना वो कम से कम परचून वालों का 10 बजे तक कर दें। यानी कि आपने नून लीग को वोट दिया है, ठीक है, मैंने नून लीग और उन्हीं से अपील करनी चाह रहे हैं, ठीक है। क्या करें जनाब, वो हमारे लिए बेहतर ही कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो नीचे कारोबार नहीं चल रहा, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है। मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे काम किए, बड़े बड़े अच्छे काम किए, लेकिन जो नीचे वाले काम है ना ज़रा उन पे नज़र दें, आवाम पे ना दें, अपने इदारों पे नज़र दें। जैसे कि पैरा फोर्स है, वो आते हैं यहाँ पे, यकीन करें कई लोग, मैं लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, सुना है मैंने कि वो मंशियात यहाँ पैसे लेते हैं यहाँ से। ये जी आपके पैसे लगे हुए हैं, जी आप लगे नहीं, आपने पैसे दे दिए, ये आपने लगे, आप चले जाएँ, ये पूरा विजिट कर लें, आपको जगह जगह काउंटर नज़र आएगा काउंटर लगा हुआ। हालांकि इस पर फुल पाबंदी है ना, लेकिन क्यों लगा हुआ है इस बात को आप भी समझते हैं और जो देख रहे हैं वो भी समझते हैं। तो हमारा काउंटर से लगने से हमें कोई मसला नहीं है, काउंटर लगेगा, मजीद लोग खड़े होंगे, कारोबार है ना, वो कारोबार होगा, कारोबार आएगा तो आपको टैक्स जाएगा ना, आपका टैक्स कहाँ से जाएगा? तो फिर मैं कहता हूँ कि वो हमारे ऊपर थोड़ा सा रहनुमाई करें थोड़ी सी। चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। वही मैं परेशानी पूछने लग गया ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਜਾਓ। हमारे दुकान सील कर जाते हैं, सुबह पता चलता दुकान सील हुई पई है, अगले ने मोटरसाइकिल किक मारी, वो चला दुकान क्यों सील कर देने? कोई पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ये दुकान के अपना 8 बजे का टाइम है, 15 मिनट भी लेट हो जाए सील कर देते हैं। मैं गल हकीकत दस रहा, तेन झूठी लग रही है ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। गल करो, पता चले उन्होंने ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ? 15 मिनट दुकान लेट हो जाए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। आप बताएं क्या सीन है? ये 8 बजे जो बंद कर देते हैं दुकानदार, ठीक है, मेरी दुकान है, परसों 8 बज के 6 मिनट हुए हैं, बंद करके घर गए, 8 बज के 10 मिनट में बंद करके सील करके 3 दिन बाद खुली है दुकान। कितना जुर्माना आपको? 15,000 रुपये जुर्माना दे के हैं। तो 15 दिन में कमा लिया था आपने? 3 दिन में कहाँ से कमाना बेटा, काम का जब टाइम शुरू होता है तो दुकानें बंद हो जाती हैं। सॉरी, तो ये हालात है, बस क्या बोले क्या करें, सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। नहीं, तो हाल रोड में जो यूनियन है उन लोगों ने कोशिश नहीं की, कोई अपील नहीं की, कोई एहतजाज नहीं किया? आपके सामने ही है, कौन करता है किसी के लिए? करती होगी यूनियन, हम ये नहीं कहते पर कुछ नहीं, हमारे लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। हम तो 3 दिन बंद रहे हैं, किराए भी पड़ रहे हैं, लड़कों के पैसे भी पड़ रहे हैं। आपको पता जो परेशानी है, कितना काम है, छोटा सा काम है, अगर ये भी बंद है, 15,000 पता नहीं किससे पकड़ के जमा करवाया, फिर वो लेके आए हैं उनसे रसीद और दुकान खोली है। तो आगे ईद है, कैसे गुजरेगी ईद? मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं हमारी तो ईद में। हम तो कहते हैं ईद आई ना ज़िंदगी में, ईद आई ना ज़िंदगी में। हमारे जैसे जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, अब क्या करोगे, बच्चे कपड़े भी मांगते हैं, कुर्बानी भी मांगते हैं, कहाँ से देंगे? हम तो रोटी नहीं पूरी कर सकते, जो हालात हुए हैं।
अभी टाइम देख के 7:30 आप बंद करनी शुरू कर रहे हैं, क्यों अब ये है कि 7:30 बंद कर देंगे, क्या करें? जाहिर सी बात है जुर्माने के बचने के लिए आप जाहिर सी बात है 15 मिनट पहले कोशिश करेंगे कि बंद कर। कोई नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। कल पूरा दिन उधर मैं डीसी ऑफिस रहा हूँ, असिस्टेंट पूरा दिन नहीं आए, 5 बजे एंड अखीर अपने घर आए, पूछता ही कोई नहीं है। कोई जानवरों से बदतर है, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं ये हालात है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े मायूस गुमसुम बैठे, खैर है? बस कारोबारी ये भी मुस्कुरा रहे हो। ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੋਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਰਡਨ ਹੈ। हर बंदा परेशान है, जिन्ने भी मामला हो रहे ने, ठीक है, कारोबारी 8 बजे की पाबंदी है गवर्नमेंट की, ठीक है, हर बंदा परेशान है। ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। किस तरह कोई अड्डे का किराया भी होएगा यकीनन? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। कितना किराया दे रहे हो? ਮੈਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। तो 400 रुपया 8 बजे तक कटना आसान है? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ बहुत मुश्किल कि है। आइटम कोई वड्डी आइटम नहीं है, महंगी आइटम नहीं है, ठीक है ना, कि महंगी आइटम है ना कि एक चीज़ सेल हुई है तो 400 रुपया निकल आएगा, तो किस तरह मैनेज करते हैं? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 400 ਵੀ 500 ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। यानी कि मतलब है कि 7:30 बजे ही बंद हो जाती है? ਹਾਂਜੀ साढ़े 7:30 बजे कोई गाहक आएगा तो डील नहीं कर सकते, क्लोजिंग कर रहे हो? जी बिल्कुल ऐसे ही। लाइट अव्वल तो लाइट बंद हो जाती है मार्केट की, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, अब मुश्किल हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या करना है, बस यही कह सकते हैं कि भाई हुकूमत को चाहिए कि भाई आसानी करे लोगों के लिए, ये तो परेशानी कर रहे हैं लोगों के। वफाक को कह सकते हैं, पंजाब को वफाक ने करना तो पंजाब में होना है, लेकिन थोड़ी सी नरमी तो दिखानी चाहिए पंजाब को भी। तो करनी तो चाहिए इनको। 8 की बजाय अगर 9 बजे ले जाएं तो वो ज़्यादा सूट नहीं करता। 9 से नहीं बल्कि 10 बजे करना चाहिए वैसे। चले कोई बात नहीं, लेकिन चले 9 भी बारे में है कि नहीं? ठीक ही है फिलहाल, 9 बजे का भी ठीक है टाइम, मगर सुकून नहीं है। ये यहाँ से ना हम लोग फारग हो चुके हुए हैं, टेंशनें लग चुकी हैं, अब से नहीं लगी हुई, 4 माह 5 माह हो गए हैं इस चीज़ को, इस चक्कर में ना हम लोग घूम रहे हैं। कभी सोचते हैं यार छोड़ दें कोई और काम कर लें, मगर नौकरी करेंगे, नौकरी में क्या मिलेगा हमें? 30,000 40,000 तनख्वाह। हुकूमत तो कहती है हमने बड़ा रिलीफ दिया है, और ये भी हमारी प्लानिंग आवाम के लिए है, क्योंकि हम अगर ये प्लानिंग करेंगे तो आवाम की महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे। बड़ी टेक्निकल वो मतलब रीज़न बताते हैं कि ये बड़ी टेक्निकल तरीके से हमने खेला है कि इस रीज़न की वजह से महंगाई में कंट्रोल है। कुछ भी नहीं है भाई, महंगाई कहाँ कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, और सख्त हो गए हालात। हम अब देखने में यही है कि जो उन्होंने बोला है, जो ऐलान करते हैं, सुनते हैं कि भी पेट्रोल सस्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई चक्कर नहीं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी कहते हैं कि जाओ, अभी आप आजकल जो रेट है 400 रुपये रेट चल रहा है पेट्रोल का लीटर का, मजबूरी है, रोज़ डलवाना पड़ता है हमें भी, 200 को डाल दिया, 300 को डाल दिया, मगर कुछ बचेगा, कोई काम शाम करेंगे ना हम लोग, कोई बचत नहीं आ रही हमें, आ रही है। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती है, तो इस इकदाम को कैसा समझ रहे हैं? नहीं, ये इकदाम जो है ना, जो लो लेवल का तबका है ना, उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिस टाइम लोग बाहर निकलना शुरू होते हैं उस टाइम ये क्लोजिंग हो जाती है, और इतनी सख्ती करते हैं कि मतलब अपना कारोबार ऐसे लगता है कि मतलब हम चोरी का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलात है, आगे ईद आ रही हैं, काम ना होने के बराबर है इस टाइम। जो जितने भी दुकानदार इधर आते हैं बहुत तंग है इस इकदाम से। हुकूमत को चाहिए इसमें कोई रिलीफ दे ताकि जो है मामला कुछ अच्छे हो सके। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप 5 बजे तक, यानी कि 8:05 तक अगर आप लेट हो जाएं तो वो हुकूमत के बंदे आते हैं, सील कर देते हैं, जुर्माने बहुत हैवी होते हैं, ये क्या सच है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने रिसेंटली नई शॉप बनाई है जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, रेनोवेशन हो रही है। मेरा कारपेंटर काम कर रहा है, 8:05 10 मिनट हुए हैं तकरीबन, तो वो आ गए हैं जी, दुकान को बंद करें, सील करेंगे हम, ये वो ऐसे करके बस वो चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आते हैं, जुर्माने करते हैं, 5 मिनट भी आप लेट हो जाते हैं तो कई दफ़ा उठा के भी ले जाते हैं लोगों को, और जुर्माने करते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वोट किसको दिया था? हाँ, ये रहने दें आप।
दाल में काला है। हाँ बस ऐसे ही समझिए कुछ। नहीं तो मुझे ये बताएं, चले ये ठीक है दाल में काला समझ गए मैं, लेकिन अभी क्या तवक्को चाह रहे हैं आप कि हुकूमत कह रही है हमने बहुत रिलीफ दिया है, ठीक है, और मरीम नवाज़ जैसे कि पंजाब की माँ अपने आपको बता रही है, ठीक है, और वो बार बार यही अपनी स्पीचेस में बात करती है कि मैंने काफ़ी अवाम को रिलीफ कर रही है, अवाम के लिए काम कर रही है, तो रिलीफ इस महंगाई के दौर में आपको मिलता हुआ नज़र आया? नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि रिलीफ हमें मिल रहा हो, चाहे वो किसी भी मद में ले ले, पेट्रोल ले ले, बिजली ले ले, या किसी भी और सूरत में आप देख लें, गरीब आवाम के लिए मेरे हिसाब से कोई इस टाइम सहूलत मौजूद नहीं है। जो कारोबारी तबका है वो भी 8 बजे आप जैसे है आपको पता है को भी बंद करके जो है वो घरों में महदूद हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे। ये हकीकत है, इसमें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए और देना चाहिए। यही चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। चाचू की कारोबार है ਤੁਹਾਡਾ? बस ये रेडी लगाते हैं। ये रेडी लगाते हैं, तो 8 बजे बंद करने का हुकूमत की तरफ से जो ऐलान है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। 8 बजे जो बंद होता है हमारा 6 बजे काम शुरू होता है, रात के 6 बजे से 10 बजे तक हम काम करते हैं। 8 बजे बंद करते हैं। हम मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनके बहुत इज़्ज़त करते हैं कि भी आपने ये काम किया, लेकिन ये 8 बजे वाला टाइम बंद कर दिया जाए। 8 बजे बंद कर दिया जाए, हमारे रोज़गार खुल जाएंगे, हमारा कारोबार खुल जाएगा, हुकूमत को भी रिलीफ मिलेगा इस चीज़ का। 8 बजे बंद करने से हमारा जो ना पीड़ा आती है, पुलिस वाले आते हैं वो पकड़ दकड़ करते हैं, उधर से करते हैं इधर करते हैं, अवाम बहुत परेशान हो गई है। ये 8 बजे का टाइम बंद किया जाए। मैं मरीम नवाज साहबा से दरख्वास्त करता हूँ, हम हमारे उनके सपोर्टर हैं, लेकिन ये 8 बजे वाला टाइम बंद करें, ये 10 बजे तक कर दें, वो हमारे लिए बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आप उनके सपोर्टर हैं और जितनी जो प्रॉब्लम हो रही है, महंगाई हो रही है, इसके बावजूद आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं जी, सपोर्ट करते हैं। हम लोग मरीम नवाज के वोटर हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये टाइम क्यों ना थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया जाए। टाइम 10 बजे तक कर दें तो ताकि बाज़ारों में रौनक आ जाए। सुबह 1 बजे तो बाज़ार खुलता है, शाम को 5 बजे बाज़ार बंद हो जाते हैं, तो अब क्या करें? 5 बजे 6 बजे वो आ जाते हैं टूरा वाले, बंद करो जी, रोला पड़ जाता है। 8 बजे हमारा माल ऐसे ही पड़ा रह जाता है, हम वैसे ही बैठे इंतज़ार करते रहते हैं। हम कहते हैं कि जी 10 बजे तक टाइम किया जाए, पर यही हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहब से। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ बड़े खुशी है हो, ठीक है, कोई कारोबारी बंदे हो कि मतलब कौन हो? नहीं दिहाड़ीदार बंदे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। दिहाड़ीदार की दिहाड़ी लाना आए हो? ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨੇ? ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਰੇਟ मुनासिब रेट है, मतलब पेट्रोल की वजह कोई इन्ना कोई ज़्यादा तेज़ नहीं होया? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ 8 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕੰਮ। सर आप ऐसी दुकान एक छोटा सा आपने पटा लगाया हुआ है, यकीनन ये एक जो काम है जिसने 4-5 बजे ऑफिस से छुट्टी होके ऑफ करके आना है आपके पास, तो मार्केट तो आगे बंद मिलती होगी, तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किलात होगा। नहीं ये ठीक है, 8 बजे का टाइम भी ठीक है कि आप काम पे जल्दी आते हैं। अगर 10 बजे का टाइम हो जाएगा तो फिर लोग भी वैसे ही आते हैं। फिर अगर उन्हें पता होगा कि ये मार्केट जल्दी बंद आती है वो जल्दी आएंगे। तो फ़र्क पड़ा कि आपकी मतलब जितनी जो मतलब थी सेल में कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ठीक है। 8 बजे का टाइम भी लोग जल्दी उठेंगे, जल्दी अपने काम पे जाएंगे। जिस मुल्क में मार्केटें 2-2 बजे खुलेंगी वहाँ पे मुल्क तरक्की तो नहीं कर सकता। ये 8 बजे का टाइम सही है। यानी कि आप इस इकदाम को मतलब हुकूमत की अप्रिशिएट करते हैं? अच्छा काम है ये, सुबह जल्दी आएँ और जल्दी जाएँ। ये रात 10 बजे या 12 बजे तक बैठे रहेंगे तो वो कोई काम तो नहीं होता रात को। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना जितना जिस टाइम पे मिल जाए। हाँ जी, रिज़्क़ अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है। हमें मरीम नवाज पे पूरा यकीन है, वो सही कर रही है। देखिए वो जो काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, वो एक बंदे का काम नहीं होता, सारा मशवरा करते हैं फिर काम होता है। अब अगर 8 बजे का टाइम किया तो वो बड़ा अच्छा टाइम है कि लोग जल्दी उठें, जल्दी काम पे आएँ और जल्दी घर जाएँ। चलें, शुक्रिया जी। आइए जानते हैं, कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं। जी सर, ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से जो 8 बजे की पाबंदी आयद की गई है, ठीक है, दुकानें क्लोज़ करने की, तो आप भी एक दुकानदार है, तो आप इस इक़दाम को सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? जी ये अच्छा हुआ है जो 8 बजे का टाइम उन्होंने कर दिया है, तो हम तो खुद इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बंदा ना थोड़ा रेगुलर हो जाता है और टाइम से जो है वो अपने घर भी चला जाता है, सारे मामला भी अपने समेट सकता है।
तो जो मार्केट का टाइम जो था 12 बजे 1 बजे रात खुली रहती थी मार्केट, उसमें कस्टमर भी कस्टमर का भी फ्लो नहीं होता था। अब ये है कि कस्टमर का फ्लो बन गया है, जिससे कस्टमर को भी पता लग गया 8 बजे मार्केट बंद होनी है, तो कस्टमर एक फ्लो के साथ आता है। तो अच्छा हुआ ये 8 बजे का टाइम होने से, बेहतर काम में बेहतरी आई है पहले से। यानी कि आपका मतलब है कि 8 बजे की पाबंदी से काम में बेहतरी आई है, सेल में इजाफा काम में बेहतरी आई है, क्योंकि कस्टमर का एक फ्लो बन गया, उसे पता है कि 8 बजे मार्केट बंद हो जानी है, तो फिर वो 8 बजे से पहले मार्केट। यार कुछ लोग खुश नहीं है इस दाम से, बड़े परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि मतलब 8 बजे बंद करने का मतलब कि हमारा कारोबार सारा का सारा बंद हो गया। नहीं, वो कुछ ऐसे काम है जैसे स्नूकर क्लब हो गए, जिम हो गए, जो फास्ट फूड। मैं अभी ये हाल रोड मार्केट में ही हूँ, मैंने यहीं पे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्स तो यही है कि यार हमारे साथ तो बहुत ज्यादती होगी। बस वो ये हमारी कौम ना शुक्री कौम है जी, इनके ऊपर जो भी हो जाए ना, इन्होंने कहना कि हम मरे गए मिट गए, हालांकि ऐसे मामलात नहीं है। आप घर से निकलें, रोड पे आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, बाइक्स हर बंदे के पास हैं, 2-2 3-3 बाइक्स हैं, गाड़ियाँ। तो यहाँ पे आप कहेंगे हम मर गए लुट गए, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, 1000 रुपये लीटर भी हो जाए ना, हमने फिर भी डलवाना, और फिर भी हम गरीब हैं। हम कहाँ से गरीब हैं भाई? तो ये जो है ये नाशुक्री में आ जाता है कि आप कहें कि 8 बजे का टाइम जो है वो गलत है, काम ख़त्म हो गए, ये हो गए वो हो गए, ये गलत है सारी बात। चलिए शुक्रिया। अपनी अपनी राय होती है, तो हमारा फ़र्ज था अपनी राय देना, बाकी इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कारोबार सही जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। है? 8 बजे का जो इकदाम है हुकूमत की तरफ है, ऐसा ही है? नहीं जी, की ना होना चाहिए? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं कितना का टाइम तुसी मतलब चाहते हो कि मतलब 8 बजे तो ज़्यादा टाइम होना चाहिए कि घटा? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੀ कितना का पिया है? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅੱਡੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਫਤੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ 5000 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਗੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਪੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸਰ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम। बड़े खामोश मायूस बैठे हुए। खामोश अवाम, ये आपकी हुकूमत ने सब लोगों को खामोश कर दिया, अवाम जैसे भाइयों को खामोश कर दिया, तो फिर तो हम निचली अवाम है, कमज़ोर अवाम है, हर इंसान खामोश है इस टाइम, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। बस आपके सामने ही है हालात मार्केट के। अभी मैं देख रहा हूँ बड़े सीरियस होके, और कोई गाहक भी नहीं है आपके पास, जबकि ये पीक टाइम चल रहा है गाहक का। जाहिर बात है, ये पाबंदियाँ ख़त्म होगी तो कस्टमर होगा ना। ऊपर से हर चीज़ पे टैक्स है, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि अभी तक समझे कि मैं घर से निकला हूँ 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 200 की रोटी खाई है, 700-800 मैंने खर्च कर दिया। अभी तक मैंने 1 रुपये का काम नहीं किया। अभी पीरा वाले आ जाएंगे, कोई ना कोई फोर्स आ जाएगी कि जैसे हम इंडिया से आए हुए हैं, इनको पकड़ लो, ये दहशतगर्द कौम है। हमें वैसे बता दिया जाए कि हम दहशतगर्द हैं, हम ये मुल्क छोड़ जाएँ। मैं ये अपील ही मजम्मत ही करना चाहता हूँ, हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये हार्ड रोड के मसाइल को बेहतर किया जाए बस। हाँ जाहिर सी बात है, बड़ी मार्केट है, कम से कम 8 से लेकर चलो 9 या 10 बजे तक टाइम देना चाहिए। नहीं, आप अगर 8 बजे का भी आपने टाइम किया हुआ है तो ये 8 बजे के पहले भी जो आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, कभी पीरा आ जाएगी, कभी वाल्टन आ जाएगी, इधर इन्होंने 8 रोड के ऊपर 7 टीमें छोड़ी हुई हैं, 7 टीमें, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं ना, हम दहशतगर्द कौम है, हम यही पाकिस्तानी कौम है, हम ही इनको वोट देने वाले हैं, इनको लाने वाले भी हम लोग हैं। लेकिन ये जब वोट आपने किसको दिया था? वोट मैंने पिछले साल नून लीग को वोट दिया था, लेकिन उम्मीद थी कि ये ताजर भाइयों की बड़ी हमायत करते हैं। ये कहते थे कि हम अपनी जब हुकूमत में आएंगे ताजरों को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने रिलीफ उल्टा खींच लिया है। ताजर तबका इतना कमज़ोर कर दिया है कि आपको क्या बताएं, आप देख लें मार्केट के हालात। हुकूमत तो बहुत कहती है कि हमने बड़ा रिलीफ दिया। रिलीफ ये है कि बस कहने को बातें ही हैं। वो क्या, रात को मैं एक असम्बली की न्यूज़ सुन रहा था, वो कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आती है ना तब हमें चीज़ें याद आती हैं,
जब हम हुकूमत से बाहर होते हैं ना तब हमें नहीं पता होता, तब हमारा काम होता है कि बात करते ना अब देखे ना पेट्रोल कितने पे चला गया, 500 तक पेट्रोल चला गया। जो वहाँ 150 पे राज़ी नहीं थी, अब वो 500 पे राज़ी कैसे उन्होंने की है, अब कोई क्यों नहीं कोई बोलता। मुझे ये बताएं कि कहीं ना कहीं आपके दोस्त वगैरह आपको कुछ तो छेड़ते होंगे ना कि आपने नून लीग को सपोर्ट किया था, वोट दिया था। मैं आज भी यही कहता हूँ कि अगर मैंने वोट दिया तो मेरा वोट का हक मुझे दिया जाए। मैं इनसे भीख नहीं मांगता, मैं ये कहता हूँ कि हमें काम करने दिया जाए, हमें रोज़गार कमाने दिया जाए। अब तक हम इनको हर टैक्स पे कर रहे हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ पे हम इनको टैक्स पे कर रहे हैं। बेशक हम कुछ खा पी रहे हैं या नहीं खा पी रहे, हम इनको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत हमारे से फिर भी खुश नहीं है। अगर हमें रिलीफ दिया जाएगा तो ये लाहौर रोड की तरक्की होगी, पाकिस्तान की तरक्की होगी। लेकिन माशाल्लाह आगे हमारे जो सदर हैं वो भी देखे क्या करते हैं। रिलीफ की बातें दावे हैं, दावे हर इंसान कर देगा। अगर आप अभी आए हैं मुझे ये कह देंगे काम हो जाएगा, वो जो चला गया वो चला गया। यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ बातें और दावे रह चुके हैं। मरीम नवाज जो कि पंजाब की माँ हैं, ठीक है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो आपने पीरा फोर्स बनाई है, ये पेट्रोल पंप पे जाएं, ये स्कूलों पे जाएं, जो बड़ी चीज़ें हैं उनको हैंडल करें। आम में गरीब रेहड़ी वाला है, उससे पकना स्टार्ट कर दिया है, वो बेचारा रो रहा है। जो लोग इमदाद देते थे ना, आज इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं, वो इमदाद ले रहे हैं। जो लोग इमदाद दे रहे थे वो ले रहे हैं। इतनी कौम मायूस हुई पड़ी है, आपको क्या बताएं। जी नाज़रीन, आपने अवाम का मौक़िफ़ सुना। अवाम का ये कहना था कि इस मुश्किल हालात में हुकूमत को चाहिए कि कोई हमें रिलीफ दे। ये फ़ैसला अब आपने करना है। इसके साथ ही अदनान हाशमी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।